क्राइम और ऑफेंस ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन कॉमन पैरेलेंस में इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है। लेकिन बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इसके टेक्निकल मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो में क्राइम और ऑफेंस के बीच एक्चुअली क्या डिफरेंस है, इस पे हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। क्राइम और ऑफेंस ये जो दो टर्म है ये सेम नहीं है, इनके बीच में अंतर है। आइए समझते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। देखिए, कोई भी चीज ऐसी, देखिए हर हर हम लोग एक समाज में रहते हैं, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक पर्टिकुलर नॉर्म है यहां रहने का। लॉ क्या होता है? लॉ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं टू गवर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। लॉ की अगर एक जनरल डेफिनेशन आप देखें तो ये नियम है, रूल्स हैं किस चीज के? एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को गवर्न करने के। इंडिविजुअल के बिहेवियर को गवर्न करना जरूरी क्यों? क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम एक समाज में रह रहे हैं। अब यहां जो आपके दिल में आ रहा है आप करें, जो मेरे दिल में आ रहा है मैं करूं, अगर ये स्थिति हो जाएगी तो देयर विल बी क्योस। हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से, सिविलाइज तरीके से रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर इंसान अपने मन का काम कर रहा है। इसीलिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस व्यक्ति को कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, एक एसओपी बना दी गई है, और उसी हिसाब से आपको रहना है, उसी हिसाब से आपका जो कंडक्ट है वो होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए कि जो आपका कंडक्ट है हर इंडिविजुअल का, वो गवर्न्ड होना चाहिए, वो रेगुलेटेड होना चाहिए। बहुत जरूरी है समाज में रहने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे की जिम्मेदारी है। ठीक, ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा कृत्य आप जो करते हैं जो सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है, जो सोशल ऑर्डर में फिट नहीं होता, उसको हम कह दे सकते हैं क्राइम। क्राइम इज अ ब्रॉडर कैटेगरी। क्राइम इज अ ब्रॉडर कैटेगरी, दिस इज अ ब्रॉडर कैटेगरी, दिस इज क्राइम। ये जो सर्कल है, अगर ये क्राइम का सर्कल है तो दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी कि कोई भी ऐसी एविल एक्ट, कोई भी ऐसी चीज जिसको हमारा सोशल ऑर्डर रिकॉग्नाइज नहीं करता, अलाउ नहीं करता, वो क्राइम की कैटेगरी में आ सकता है। अब यही क्राइम ऑफेंस कब बन जाता है? तो ऐसे एक्ट्स जो हमारा सोशल ऑर्डर अलाउ नहीं करता, उनके लिए, ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए जब पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, जब किसी भी एक्ट को प्रोहिबिट कर दिया जाए पनिशमेंट लगा के, कि अगर आपने ये एक्ट कमिट किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, अगर किसी भी एक्ट के ऊपर पनिशमेंट लगा दिया जाए तो यह बात आपको एक समझनी पड़ेगी, जैसे किसी एक्ट के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब होता है लॉ में, वो बन जाता है ऑफेंस। किसी भी एक्ट के लिए एक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया जाए वो ऑफेंस कहलाएगा। तो बीएनएस में आप जितने भी एक्ट्स देखेंगे उन सब के लिए पनिशमेंट दिए गए हैं, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑफेंस कहते हैं। और क्राइम एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें आ सकती हैं जिनका पनिशमेंट नहीं है, जैसे मैरिटल रेप। अब मैरिटल रेप देखा जाए तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से, हमारे सोशल ऑर्डर के हिसाब से सही तो नहीं है कि हस्बैंड भी अपनी वाइफ पे अगर कोई इस तरीके का अनकंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स फोर्स करता है तो वो चीज तो सही नहीं है, लेकिन क्या उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है लॉ में? नहीं है। इसलिए वो क्राइम की कैटेगरी में तो आएगा, लेकिन उसे हम अभी ऑफेंस नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए लॉ में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। लेकिन हो सकता है अगर हम सोशल कॉन्शियसनेस से देखें तो भाई ये चीज सही तो नहीं है, ये चीज गलत है, और इसीलिए ये क्राइम की कैटेगरी में तो आ सकता है, लेकिन ये ऑफेंस नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी लार्जर कैटेगरी की बात होती है, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो जनरली क्राइम वर्ड यूज किया जाता है रादर देन ऑफेंस। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, साइबर क्राइम, मतलब साइबर की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सोशल ऑर्डर में फिट नहीं हो रही, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं? साइबर क्राइम बोल देते हैं। भले उसके लिए अलग से ऑफेंस, उस एक्ट के लिए भले ही पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया हो लॉ में या ना किया गया हो, दोनों तरीके से, दोनों तरीके के एक्ट इसमें शामिल होते हैं। सो क्राइम इज द लार्जर सर्कल, ऑफेंस इज विद इन दिस। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों टर्मिनोलॉजीज के अंदर।